नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सूर्य साइंस क्लास में। आज आपको हम बताने वाले हैं कक्षा 10 भौतिक विज्ञान से वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो आपका हर वर्ष बोर्ड परीक्षा में आपका 30,000 नंबर का पूछा जाता है। तो बिना देर के अपने वीडियो शुरू करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने हमने एक सवाल लिखा हुआ है। तो सवाल को करते कैसे, हमने आपको हर वीडियो में बताया है कि सवाल को सर्वप्रथम पढ़ा जाता है, उसमें जो भी मान आपको दिए होते हैं उनको हम लिखते हैं। उसके बाद जो मान हमसे पूछता है उसे हम लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मार्क करते हैं। तो इसे पढ़ेंगे। लिखा है 1.0 मीटर यानी 1.0 मीटर लंबे तार में कितनी वैध धारा, यानी 1 मीटर यानी 1 मीटर कोई आपका तार है। ये इसकी क्या दी है, तार की लंबाई, यानी कि एल इक्वल टू कितना दिया है, 1.0 मीटर दिया है। फिर कह रहा है तार में कितनी वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है या की जाए। तो यानी कि हमसे कह रहा है कि धारा हमको पता करनी है। ठीक है, तो धारा को हम क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क कर देंगे, क्योंकि कह रहा है कि 1 मीटर यदि तार है तो उसमें हम कितनी धारा को प्रवाहित कर सकेंगे। फिर आगे लिखा है कि उससे 1.2 न्यूटन बट्टे एम्पियर मीटर यानी 1.2 न्यूटन बट्टे एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में, यानी ये किसका मान दिया है, ये मान दिया चुंबकीय क्षेत्र यानी बी का मान कितना दिया है, 1.2 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, फिर आपसे कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखा है। लंबवत का अर्थ क्या होता है, थीटा कितना हो जाएगा आपका, 90 अंश का हो जाएगा। ठीक, आपसे कह रहा है लंबवत रखने से उस पर आपका 2.4 न्यूटन का बल, ठीक है, बल उत्पन्न हो सके। तो बल उत्पन्न हो सके का अर्थ क्या होता है, हमें किसका मान दिया है, हमें एफ का मान दिया है। किसका मान दिया है, ये हमें दिया है एफ का मान कितना दिया है, 2.4 कितना न्यूटन, है ना, ये मान हो जाएगा। तो अब आपके सामने आपको पता है कि कोई एक तार है, कोई एक तार है, तार कितना है, 1 मीटर लंबा है। उसमें हमें धारा पता करनी है कि कितनी प्रवाहित हो सकती है जब आपका जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो आपका 1.2 न्यूटन बटे एम्पियर मीटर होगा, और जो आपका उस पर बल लग रहा है वो कितना लग रहा है, 2.4 न्यूटन का बल आरोपित हो रहा है। आपको पता है, आपने फार्मूला पढ़ा है लॉरेंस बल का, ठीक है, F इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। ठीक है, आपने ये फार्मूला पढ़ रखा है। इसमें हमें क्या निकालना है, आई निकालना है। तो ठीक है, ये हमारा यहाँ पे आई हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा बी एल साइन थीटा। ठीक, इसको इधर लिख सकते हैं हम, तो हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा, आई इक्वल टू एफ बट्टे बी एल साइन थीटा। ठीक है, ये हमारा फार्मूला बनके तैयार हो जाएगा। अब इस फार्मूले हम सभी मान रखेंगे। तो देखिए मान कैसे रखेंगे, आई हमें पता करनी है, एफ का मान दिया है 2.4 अपान बी कितना दिया था हमें 1.2 इंटू हो जाएगा, एल कितना दिया है 1.0, ये हमें कितना हो जाएगा साइन 90। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, 10 मिनट डालेंगे और 12×24 यहाँ तो हो जाएगा, 10 मिनट आया, 0 बढ़ा दिया, आई इक्वल कितना हो जाएगा 20/10, और साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, 10×20 1×2 यानी कि आई इक्वल कितना हमारा आ जाएगा 2 एम्पियर। ठीक है, तो इस तरह से हम इस सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। यानी दोबारा समझ लीजिए इसमें क्या है, सबसे पहले हमने सवाल को पढ़ा, सवाल को पढ़ने के बाद आपका क्या किया है, हमें तार की लंबाई दी थी, धारा को हमें ज्ञात करना था, हमने उसको क्वेश्चन मार्क कर दिया। हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी बी का मान दिया था 1.2 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। फिर हमसे कह रहा था लंबवत रखने पर, यानी कि थीटा आपका 90 अंश का होता है, लंबवत रखने पर आपका कोण 90 अंश का बनता है। हमें यहाँ पे बल दिया था, कितना बल आरोपित हो रहा था, 2.4 आपका न्यूटन बल आरोपित हो रहा था, और हमें आई निकालना है। हमने इस फार्मूले से, जिसे हम लॉरेंस बल का, लॉरेंस बल का सूत्र भी कहते हैं। ठीक है, इस सूत्र से हमने क्या किया, आई का मान निकाला, आई इक्वल टू मान हो जाएगा एफ वन बी एल साइन थीटा हो जाएगा, सभी मान उसके जगह पे रख दिए।
यहाँ से हमने इनका गुणा भाग करा दिया है, लास्ट में आपका 2 एम्पियर यहाँ मान निकल कर आया है। तो कह सकते हैं कि इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो सकती है, 2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो सकती है। ठीक, तो आज का सवाल आपका यही समाप्त होता है। ठीक, और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, जिससे आप इसे बाद में हल भी कर सकें। ठीक, और यदि आप चैनल पे नए हैं, चलो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।